हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम पॉलीमर प्रोसेसिंग टेक्निक्स का 7th पार्ट स्टडी करेंगे, जो है हमारा थर्मोफॉर्मिंग और फॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग क्या है? हमारे इस टेक्निक में जो है हम थर्मोप्लास्टिक शीट को हीट करके आपका हीट करते हैं उसके सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पे। द वार्म फ्लेक्सिबल शीट इज देन प्रेस्ड इनटू द फीमेल हाफ ऑफ द मैश्ड मेटल डाई ड्यूली असिस्टेड बाय अ मेल हाफ। इसमें क्या होता है, हमारा एक जो है थर्मोप्लास्टिक शीट को हम जो है हीट करके सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर उस वार्म फ्लेक्सिबल शीट को जो है प्रेस करते हैं। ये हमने एक जो है क्लैंप की हेल्प से इसे शीट को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इसे हीट किया है हमने थर्मोप्लास्टिक शीट को। फिर क्या किया हमने, जो इसमें डाई के दो पार्ट होते हैं, एक फीमेल डाई और एक आपका मेल डाई, इसके बीच में इस शीट को प्रेस कर देते हैं। नाउ द शीट एज्यूम द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द माउल्ड। अब जो उसके माउल्ड की इंटीरियर की शेप होती है, शीट वो शेप ले लेती है। ऑन कूलिंग द शेप द आर्टिकल बिकम रिजिड एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द माउल्ड। ठंडा होने पर जो है हम उस आर्टिकल जो है रिजिड हो जाता है, उसे इजीली माउल्ड को ओपन करके निकाल लेते हैं। अब फॉर्मिंग क्या है? इट इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपेंडेड और स्पॉन्जी मटेरियल। इसकी हेल्प से, फॉर्मिंग की हेल्प से जो है हम स्पॉन्जी मटेरियल्स हम तैयार करते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल लाइक कुशनिंग एबिलिटी, लाइट वेट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी मेक देम इमिनेंट सुटेबल फॉर सेवरल एप्लीकेशंस। इस तरह की जो हमारे ये पॉलीमर्स होते हैं, इनकी जो है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कुशनिंग एबिलिटी, कुशन मतलब जैसे उसे प्रेस करो तो फिर वापस से वो आपका उसी शेप में आ जाएगा। लाइट वेट होते हैं, इनके लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और इनकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब जो हमारे फॉर्मेबल पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, आपका सिलिकॉन्स, एपॉक्सी और पीवीसी, ये होते हैं जो जिन्हें हम इजीली फॉर्मेबल पॉलीमर बना सकते हैं। द फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट आइदर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट सेल्स और ऑफ इंटरकनेक्टिंग सेल्स। ये फॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डिस्क्रीट यूनिट सेल के फॉर्म में हो या आपका इंटरकनेक्टिंग सेल्स के फॉर्म में हो। जो डिस्क्रीट सेल्स होती हैं हमारी क्या है, ये क्लोज होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका, ये बीच का हमारा एम्प्टी स्पेस है, जिसकी वजह से वो हमारा क्या है, स्पंजी बन जाता है। तो यदि वो बंद है तो हमने डिस्क्रीट कहा, और इंटरकनेक्टिंग में ओपन रहते हैं ये हमारे, तो इन्हें हमने क्या कहा, आपका जो है ओपन सेल्स। The discrete unit cells are closed cells and they may enclose gases while the interconnecting cells are of open type. तो ये discrete हमारे closed type की हैं, interconnected क्या है, open type की हैं। There are different methods for producing formed or cellular plastic. बहुत सारे हमारे method होते हैं। One method is to melt a compounded thermoplastic material and blow air or nitrogen in such a way that the whole matrix forms up. इसमें क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को, कंपाउंडेड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम लेंगे, उसके अंदर नाइट्रोजन या एयर हम ब्लो करेंगे, तो उसके हेल्प से क्या है, जो पूरी मैट्रिक्स होती है वो आपकी फूल जाती है। आपकी एडिशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट्स हेल्प्स द फॉर्मिंग ऑफ प्रोसेस। और इसमें हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी डालते हैं, सर्फेक्टेंट डालते हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है, वो आपका फूल जाती है, फॉर्म में आ जाती है। When the required degree of forming is achieved in the midst of the blowing air or nitrogen, the matrix is cooled to the ambient temperature. जब हमें जितनी उसकी हमें उसे फुलानी होती है, इतनी उस डिजायर्ड फॉर्म में हमारी आ जाती है, तो तब हम जो है उसके अंदर नाइट्रोजन या एयर ब्लो करना बंद कर देते हैं, तब हम उसे एम्बिएंट टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं, तो वो आपकी हमारी डिजायर्ड शेप में आ जाती है। इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज अलाउड टू सॉलिडिफाई इन द फॉर्म्ड अप कंडीशन। फॉर्म की कंडीशन में हम उसे ठंडा करते हैं। मेनली फॉर्मिंग इज अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ ए फॉर्मिंग एजेंट और ब्लोइंग एजेंट। जनरली फॉर्मिंग के में हम क्या करते हैं, एक फ्लोइंग जो है फॉर्मिंग एजेंट कह लें या ब्लोइंग एजेंट जो है हम उसमें ऐड करते हैं। अब कौन से फॉर्मिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, एन पेंटेन और एन हेक्सेन को हम फॉर्मिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी बनती है आइसोसाइनेट और वाटर के रिएक्शन से, उसे भी हम ब्लोइंग एजेंट के फॉर्म में इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।